हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रियल ट्रेडिंग जोन में। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं हमने जो कल आपको एनालिसिस करके दिया था उसने आज के मार्केट में कितना वर्क किया है। दोस्तों, कल हमने जो आपको एनालिसिस करके दिया था उसमें हमारा जो पहला सपोर्ट था 23,680 के आसपास, दूसरा सपोर्ट था 23,630 के आसपास और तीसरा सपोर्ट था 23,580 के आसपास। पहला रेजिस्टेंस था 23,780 के आसपास, दूसरा रेजिस्टेंस था 23,830 के आसपास और जो तीसरा रेजिस्टेंस था वो 23,880 के आसपास। दोस्तों, ये हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस जो हमने कल आपको निकाल करके दिए थे, लेकिन लाइव मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस में चेंजेस आए थे, तो हमने जो आपको जो नए सपोर्ट रेजिस्टेंस थे वो हमने आपको अपने चैनल पे अपडेट करके बता दिया था, जो कि हमारे ये दिख रहे हैं। ये जब हमने आपको अपडेट करके दिए थे ये हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस हैं, ठीक है। ये हमारे सपोर्ट हैं और ये हमारे रेजिस्टेंस की लाइनें हैं। अब चलिए दोस्तों देख लेते हैं, अब देख लेते हैं इन्होंने कितना वर्क किया है। दोस्तों, मार्केट ओपन होता है ये यहाँ पर लगभग गैप अप हमारे रेजिस्टेंस की लाइनों के आसपास में। तो आपको जब पता है कि रेजिस्टेंस की लाइनों के आसपास आपको कॉल में एंट्री नहीं करनी है, वहाँ पर आपको कॉल में बिल्कुल एंट्री नहीं करनी है, ठीक है। तो आपको यहाँ तक टारगेट फर्स्ट कैंडल में ही मिल गया है, ठीक। फिलहाल फिर भी हम फर्स्ट कैंडल में एंट्री करने के लिए बिल्कुल मना करते हैं, फर्स्ट कैंडल में काम ना करें, ठीक। फिर उसके बाद में मार्केट और नीचे आता है, हमारी इस लाइन पे के आसपास तक जाता है। दोस्तों, ये जो यहाँ पर जब पहुँचता है हमारे रेजिस्टेंस लाइन के आसपास, ठीक, यहाँ पर आपकी जो एंट्री होगी वो आपकी सेफ एंट्री होगी, ठीक। यहाँ पर आप आराम से एंट्री कर सकते थे और यहाँ पर अगर आपने एंट्री करी है तो यहाँ तक आपको मूवमेंट मिला, ठीक है। अगर यहाँ पर आपने एग्जिट कर दिया है तो अच्छी बात है, क्योंकि एक ही बार में आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, छोटे छोटे पॉइंट्स को कैप्चर करना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद में आपको फिर यहाँ पर मार्केट मिलता है, ठीक। तो यहाँ पर अगर आपने एंट्री करी है तो आपको यहाँ तक की टारगेट आराम से मिला है, ठीक। उसके बाद में आपने यहाँ पर एग्जिट कर दिया, एग्जिट करने के बाद में फिर उसके बाद में अगर आपने एंट्री की है तो आपको यहाँ तक की इस लाइन तक का टारगेट आपको एकदम परफेक्ट टारगेट मिला है, ठीक। फिर उसके बाद में ये देखिए हमारी ये लाइन, अगर यहाँ पे अगर आपने एंट्री करी है तो यहाँ तक का आराम से टारगेट मिला है। इसके बाद भी अगर आप रुके रहे हैं, ठीक है, तो देखिए कितना बड़ा मूवमेंट हुआ है, ठीक। आपको जब पता है कि यहाँ पर ये सपोर्ट है तो यहाँ पर आप पुट में एंट्री करेंगे ही नहीं। अच्छा, जिसको मान लीजिए जिसने हमारी वीडियो नहीं देखी है या जिसको नहीं पता है कि यहाँ पर नीचे ये सपोर्ट है, ठीक, तो ये तो मार्केट गिरता हुआ आ रहा है यहाँ से, ठीक। वो तो यही सोचेगा कि चलो यहाँ से आराम से ये नीचे की तरफ निकल रहा है, पिछले लो को ब्रेक कर रहा है, जैसे कि इस कैंडल ने पिछले लो को ब्रेक किया, इस लो को इस कैंडल ने ब्रेक किया, इस कैंडल ने यहाँ पर लोग एंट्री कर जाएंगे, जब यहाँ पर एंट्री करेंगे नीचे की तरफ मार्केट सीधा सेल कर दिया, ठीक। और फिर उसके बाद में फिर मार्केट में जब इस कैंडल ने जब इस कैंडल ने पिछले लो को ब्रेक किया, इस लो को भी ब्रेक किया, इस लो को भी ब्रेक किया, तो यहां पर भी कुछ लोग एंट्री करेंगे कि चलो भाई पिछले लो को ब्रेक किया। और देखिए यहां पर जिन लोगों ने नीचे की तरफ एंट्री की होगी उनका क्या हुआ होगा, ही नहीं दिया है, ठीक है। लेकिन अगर आपने हमारी वीडियो देखी है या अगर आपको पता है कि यहाँ पर ये सपोर्ट है तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेकर के बाउंस कर सकता है, ठीक है, बैक कर सकता है। और अगर आपको पता है कि यहाँ पर सपोर्ट है तो यहाँ पर जैसे ही मार्केट इसके आसपास आए, यहाँ पर अगर आपने एंट्री करी है कॉल में तो आपको यहाँ तक का आराम से टारगेट मिला है, ठीक है। और बाकी इसके बाद भी अगर आप रुक सकते हैं तो यहाँ तक की बढ़िया से टारगेट मिला है, ठीक है। इसके बाद में ये देखिए जब हमारे लाइन के आसपास आया है, ये लाइन के आसपास आया तो यहाँ से फिर इसने जो है रिवर्स किया है। फिर भी आप 20-25 पॉइंट का आराम से काम कर सकते थे अगर आपने यहाँ पर पुट में एंट्री करी होती। और फिर उसके बाद में भी जब ये हमारी सेकंड रेजिस्टेंस में पहुँचा है, वहाँ से फिर इसने अगर आपने यहाँ पर एंट्री की है पुट में तो आपको आराम से यहाँ तक की टारगेट मिला है बढ़िया से,
ठीक है। तो अगर जो रियल सपोर्ट रेजिस्टेंस है वो बिल्कुल परफेक्ट वर्क करते ही करते हैं। देखिए इतनी बार इस रेजिस्टेंस को इन कितनी कैंडलों ने ब्रेक करने की कोशिश की है, ठीक है, लेकिन चूंकि ये रेजिस्टेंस था इसलिए मार्केट को तो यहां से नीचे आना ही था, ठीक है। तो कल के लिए हमारे पास कौन कौन से सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है निफ्टी में। दोस्तों हमारा पहला सपोर्ट है 23,540 के आसपास, दूसरा सपोर्ट है 23,490 के आसपास और जो तीसरा सपोर्ट है 23,440 के आसपास। पहला रेजिस्टेंस है 23,725 के आसपास, दूसरा रेजिस्टेंस है 23,775 के आसपास, तीसरा रेजिस्टेंस है 23,825 के आसपास। चलिए दोस्तों इसको एक बार हम 15 मिनट के चार्ट पे भी देख लेते हैं। दोस्तों 15 मिनट के चार्ट पे हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस कुछ इस तरह से दिख रहे हैं। चलिए दोस्तों इसको एक बार हम 1 डे टाइम फ्रेम पे भी देख लेते हैं। दोस्तों जैसा कि हमने आपको बार बार बताया है कि हमारी जो पिछले लो हैं ये हमारे लिए सपोर्ट का ही वर्क करेंगे, ठीक है। और दोस्तों और हम आपको और एक चीज़ बताएं, मेरा एनालिसिस ये कह रहा है कि अब मार्केट ने ये जो लो बनाया है इससे नीचे मार्केट नहीं जाना चाहिए। और फिलहाल तो अभी हमारी जो क्लोजिंग हुई है मार्केट की रेजिस्टेंस के आसपास क्लोजिंग हुई है। बस आपको कल यही ध्यान रखना है कि रेजिस्टेंस मिलता है तो आपको पुट में एंट्री करनी है और सपोर्ट मिलता है तो आपको कॉल में एंट्री करनी है। इसके अलावा अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस में अगर चेंजेस आएंगे तो वो हम आपको अपडेट करने की पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपको अपडेट करके बताएं, ठीक है। अगर आपकी नोटिफिकेशन बेल अगर ऑन नहीं है तो उसको ऑन कर लीजिएगा ताकि हमारे अगर कोई वीडियो आती है तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। चलिए दोस्तों देख लेते हैं बैंक निफ्टी को। बैंक निफ्टी में हमने जो आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस निकाल करके दिए थे उनमें चेंजेस आ गए थे। जो नए सपोर्ट रेजिस्टेंस थे वो हमने लाइव मार्केट में आप लोगों को अपडेट करके बता दिया था। ये जो हमारे हैं ये हमने आपको नए सपोर्ट रेजिस्टेंस निकाल करके दे दिए थे। चलिए दोस्तों देख लेते हैं कि इन्होंने आज की मार्केट में कितना वर्क किया है। दोस्तों हमारी मार्केट ओपन होती है हमारे रेजिस्टेंस के बाहर ही ऊपर ही, जैसा कि हमने आप लोगों से बार बार बता के रखा हुआ कि आपको रेजिस्टेंस पे आपको कॉल में एंट्री नहीं करनी है। अगर पुट में एंट्री करी है तो आपको आराम से यहाँ तक कि प्रॉफिट भी मिला है, ठीक। लेकिन इस तरह की मार्केट में आपको काम नहीं करना चाहिए क्योंकि ये हमारे जो है बिल्कुल जो हमारी एनालिसिस है उसके मतलब थोड़ा सा हमारे सिस्टम में नहीं है, ठीक है। सिस्टम से बाहर की ये ट्रेड है, ठीक। अब जैसे मान लीजिए हाँ यहाँ पर अगर आप पुट में एंट्री करते हैं तो कर सकते हैं, बाकी कॉल में एंट्री नहीं करना चाहिए। जैसे कि मान लो आपको यहाँ पर आपको लग रहा है कि यहाँ से मार्केट रिवर्स करेगा तो आपको कॉल में एंट्री नहीं करनी है। हाँ ये अगर आपको यहाँ मिल रहा है यहाँ पर आप पुट में एंट्री करिए, आपको आराम से टारगेट मिला है। यहाँ पे आप पुट में एंट्री करिए टारगेट यहाँ से, ठीक। फिर उसके बाद मार्केट यहाँ तक आया है, यहाँ पर यहाँ पर आपको कॉल में एंट्री करनी चाहिए। दोस्तों मैं तो आपको यहाँ पर कॉल में एंट्री करने की कोई भी सलाह नहीं दूंगा क्योंकि यहाँ पर कोई हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं है। यहाँ से रिवर्स होगा सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से आपके लिए जो सेफ ट्रेड है वो आपके लिए मान लीजिए यहाँ पर अगर आप एंट्री कर सकते थे तो कर सकते थे। मान लीजिए यहाँ से ये सेफ ट्रेड है, इसके अलावा यहाँ से ये सेफ ट्रेड है, फिर एक ये सेफ ट्रेड है, ठीक। बाकी इसके अलावा कोई सेफ ट्रेड नहीं, ठीक है। ठीक ये 3 सेफ ट्रेड है। चलिए दोस्तों देख लेते हैं बैंक निफ्टी में हमारे पास कौन कौन सपोर्ट रेजिस्टेंस निकल करके आए हैं कल के लिए। वो 49,400 के आसपास, 49,390 और जो दूसरा सपोर्ट है 49,290 और जो तीसरा सपोर्ट है 49,190। पहला रेजिस्टेंस है, दूसरा रेजिस्टेंस है 49,790 और जो तीसरा रेजिस्टेंस है 49,890। दोस्तों ये हमारे पास सपोर्ट रेजिस्टेंस निकल कर गया है बैंक निफ्टी में कल की मार्केट के लिए। चलिए दोस्तों इसको एक बार हम 15 मिनट के चार्ट पे भी देख लेते हैं।
सपोर्ट डिस्टेंस कुछ इस तरह से दिख रहे हैं। चलिए दोस्तों, इसको एक बार हम वन डे टाइम फ्रेम पे भी देख लें। दोस्तों वन डे टाइम फ्रेम पे हमारे सपोर्ट डिस्टेंस कुछ इस तरह से दिख रहे हैं। दोस्तों ध्यान ये रखना है कि आपको सपोर्ट पे कॉल में एंट्री करनी है और रेजिस्टेंस पे आपको पुट में एंट्री करनी है। ठीक है, चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।